Hello बच्चों, let's read this question. The question says the diagram shows the changes that takes place in the endometrium during the normal menstruation. तो क्या ये जो डायग्राम है ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है वो चेंजेस जो कि होते हैं इन दी एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन. तो हमें आइडेंटिफाई करना है दिस ए एंड बी. तो अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ में एक्स एक्सिस पे गिवन है डेज एंड वाई एक्सिस पे गिवन है इंक्रीजिंग, मतलब थिकनेस, एंडोमेट्रियम की थिकनेस का इंक्रीज होना. तो यहाँ पे इनिशियली क्या हो रही है, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है एंड देन बाद में इंक्रीज हो रही है एज पर ग्राफ. अब हम ऑप्शंस देखें. फर्स्ट में गिवन है कि ए ओव्यूलेशन है, बी मेनोपॉज है. बी में गिवन है ए ओव्यूलेशन है, बी मेंस्ट्रुएशन है. सी में गिवन है ए मेंस्ट्रुएशन है, बी ओव्यूलेशन है. एंड डी में गिवन है ए मेनोपॉज एंड बी ओव्यूलेशन है. ना अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. की कॉन्सेप्ट इज menstrual साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? इट्स रिप्रोडक्टिव साइकिल. रिप्रोडक्टिव साइकिल जो कि होती है विच अकर्स इन दी फीमेल प्राइमेट्स. फीमेल प्राइमेट्स में अकर होती है सच एज मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमंस हो गए. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इन ह्यूमन फीमेल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इट रिपीट्स ऑन एन एवरेज ऑफ 28 to 29 डेज. वो क्या होती है? रिपीट होती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये मेनली डिवाइडेड होती है इन 4 फेजेस. फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज. सेकेंड इज फॉलिकुलर फेज. थर्ड इज ओव्यूलेटरी फेज. एंड फोर्थ जो होता है, फोर्थ विल बी दी ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज. तो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन अबाउट ऑल दी फेजेस टू फाइंड आउट आवर आंसर. ठीक है. फर्स्ट अगर मेंस्ट्रुअल फेज की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल फेज में बेसिकली होता क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज में जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर होता है. मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर होता है जो कि रहता है अप्रोक्स 3 to 5 days. विट लास्ट फॉर 3 to 5 days. एंड जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो क्या हो जाती है? शेड हो जाती है. मीन्स ब्रेकडाउन होता है ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग. एंडोमेट्रियल लाइनिंग and along with blood vessels जो प्रेजेंट होती है इन दी यूट्रस. ब्लड वेसल्स वो क्या हो जाती है, ये दोनों मिक्स होके एक लिक्विड फॉर्म कर लेती है एंड दिस लिक्विड कम्स आउट थ्रू दी वजाइना. वजाइना से बाहर आता है. तो ड्यूरिंग दिस फेज क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज में ब्रेक डाउन होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग का. सेकेंड अगर बात करें अबाउट दी फॉलिकुलर फेज, तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? सिर्फ हम बात करते हैं अबाउट एंडोमेट्रियल लाइनिंग. तो फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है वो थिक होती है, लाइक रीजनरेशन होता है. एंडोमेट्रियल लाइनिंग का, एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज. एंड इसके बाद स्टार्ट होता है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेटरी फेज और ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है? ओव्यूलेशन के टाइम पे एट द मिड साइकिल मीन्स 14th डे पे जब एलएच जो होता है अपनी मैक्सिमम लेवल पे होता है, तो जो ग्राफियन फॉलिकल होता है इट गेट्स रप्चर एंड रिलीज करता है ओवम. जो ग्राफियन फॉलिकल के जो पार्ट्स होते हैं, लाइक ग्राफियन फॉलिकल के जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, इट विल डेवलप इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम. एंड हियर स्टार्ट्स ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज. तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है. एंड जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये क्या करता है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करता है. इट मेंटेन्स दी मेंटेन एंडोमेट्रियल लाइनिंग. एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करता है.
देन के बाद क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो नेसेसरी होती है प्रेगनेंसी के लिए, एंड जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग वो इतनी मतलब थिक हो जाती है दैट की इट्स रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन, लाइक की एम्ब्रियो, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। नाउ हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में गिवन है कि जो ए फेज है यहाँ पे अगर जो है एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस कम हो रही है तो ओव्यूलेशन होगा, नहीं ओव्यूलेशन नहीं होगा। एंड बी में गिवन है मेनोपॉज, मेनोपॉज के टाइम पे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है एट द एज ऑफ 15 नेचुरली। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। बी में गिवन है कि ए ओव्यूलेशन हो सकता है, ओव्यूलेशन नहीं हो सकता, ओव्यूलेशन में एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक होती है, नॉट डीजेनरेट। तो ये भी इनकरेक्ट है। बीसी में गिवन है ए मेंस्ट्रुएशन, तो यस दिस कैन बी आवर आंसर, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है कंप्लीटली उनका, एंड ओव्यूलेशन के टाइम पे इट गेट वहाँ रीजनरेशन होता है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, दिस कैन बी अ पॉसिबल आंसर। एंड डी में गिवन है ए मेनोपॉज नहीं होगा एंड बी ओव्यूलेशन नहीं होगा। आवर करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन सी, दैट इज ए मेंस्ट्रुएशन एंड बी ओव्यूलेशन। आंसर इज सी, A menstruation and B ovulation. I hope you understood it well. Best of luck.